परिवार की नींव होती है साझा संस्कार। जिंदगी की रंगोली में परिवार सबसे मजबूत धागा है जो प्यार, सम्मान और साझा संस्कारों से बुना होता है। ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, हमारे अस्तित्व की नींव है, हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे भाग्य को आकार देते हैं। इनमें से पैसे की कद्र और उसका सही इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ धन इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी ताकत और जिम्मेदारी को समझने के बारे में है। अनगिनत भारतीय घरों में एक अनोखा रिश्ता होता है, सास और बहू का रिश्ता। अक्सर इसे समाज के बनाए सांचे में देखा जाता है, लेकिन असल में ये रिश्ता साझा अनुभवों, आपसी सम्मान और गहरी समझ का मेल है जो पीढ़ियों के अंतर को पाट देता है। यहीं पर अनुभव का ज्ञान युवा ऊर्जा से मिलता है और एक ऐसी ताकत बनती है जो जिंदगी की कई चुनौतियों से पार पा सकती है। ये ऐसी अनगिनत परिवारों की कहानी है जहां पैसों की समझदारी, मेहनत और हमदर्दी ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को समृद्ध बनाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता रोशन किया है। आइए उनकी दुनिया में चलते हैं और उनके अनुभवों से प्रेरणा लेते हैं। शादी की साड़ी जुगाड़ की सीख। सुमित्रा, एक नई दुल्हन, अपने नए घर में आई। उसका दिल उत्साह और घबराहट से भरा था। उसकी सास लक्ष्मी ने उसे खुले हाथों और प्यारी सी मुस्कान से स्वागत किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सुमित्रा ने लक्ष्मी के घर चलाने के सरल लेकिन कारगर तरीकों को देखा। एक दिन परिवार की शादी की तैयारी करते समय सुमित्रा ने नई साड़ी खरीदने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मी धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्यों ना हम तुम्हारी दादी की रेशमी साड़ी को फिर से इस्तेमाल करें। थोड़े बदलाव के साथ ये इस मौके के लिए एकदम सही रहेगी। सुमित्रा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर अपनी सास की बात मानने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर उस पुरानी साड़ी को नया रूप देने में दोपहर बिताई। नतीजा एक खूबसूरत साड़ी निकली जिसकी शादी में सबने तारीफ की। उस दिन सुमित्रा ने जुगाड़ और पारिवारिक चीजों से जुड़ी भावनाओं के बारे में एक कीमती सबक सीखा। उसने महसूस किया कि असली खूबसूरती महंगी चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करने और उसकी कीमत बढ़ाने के तरीके खोजने में है। बुरे वक्त के लिए बचत, मुश्किल समय के लिए तैयारी। कहते हैं ना, जिंदगी अनिश्चित है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी कोई मुसीबत आ जाती है। लक्ष्मी, जो समझदार और अनुभवी थीं, ये बात अच्छी तरह जानती थीं। वो हमेशा आमदनी का एक हिस्सा अनदेखी मुसीबतों के लिए बचाकर रखने पर जोर देती थीं। एक साल बारिश बहुत ज्यादा हुई, जिससे उनके खेत की फसल खराब हो गई। उनकी आमदनी कम हो गई, लेकिन लक्ष्मी शांत रही। उन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए बचाए पैसों का इस्तेमाल किया, जिससे परिवार की जरूरतें बिना कर्ज लिए पूरी हो गईं। सुमित्रा ने अपनी आंखों से अनुशासित बचत का महत्व देखा। उसने सीखा कि आर्थिक तैयारी अनजान से डरकर जीने के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों का हिम्मत और हौसले से सामना करने के बारे में है। इस अनुभव ने सुमित्रा में अपने पैसों को संभालने की गहरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। वो हर महीने का बजट बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और ध्यान रखती थी कि उनकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा इमरजेंसी फंड में जाए। भविष्य में निवेश फिजूल खर्ची से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। लक्ष्मी का मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है जो बच्चों को दी जा सकती है। जब सुमित्रा के बेटे रोहन ने इंजीनियरिंग में दिलचस्पी दिखाई, तो लक्ष्मी ने उसकी इच्छा को बढ़ावा दिया। हालांकि पढ़ाई का खर्च काफी था। लक्ष्मी ने बिना घबराए एक परिवार की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन रोहन के भविष्य में निवेश करना हमारी प्राथमिकता है। परिवार ने एकमत से फालतू खर्चों में कटौती करने पर सहमति जताई। सुमित्रा ने घर से ही सिलाई का काम भी शुरू कर दिया ताकि आमदनी बढ़ सके। रोहन उनके त्याग से भावुक हो गया और उसने मन लगाकर पढ़ाई की और एक स्कॉलरशिप हासिल की, जिससे उनके आर्थिक बोझ में कमी आई। इस अनुभव ने रोहन को कड़ी मेहनत, लगन और अपने परिवार के अटूट समर्थन का महत्व सिखाया। इसने ये भी दिखाया कि जिंदगी के छोटे मोटे शौक से ज्यादा जरूरी है लंबे समय के लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। एकता की शक्ति मिलकर मुश्किलों का सामना। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी एक सफर है। ऐसे समय आएंगे जब अनदेखी परिस्थितियां हमारी सीमाओं को परखेंगी, हमें मुश्किल में डालेंगी। ऐसे मुश्किल समय में ही परिवार की असली ताकत सामने आती है।
जब उनके पारिवारिक व्यवसाय में अचानक गिरावट आई तो सुमित्रा और लक्ष्मी खुद को एक दौराहे पर पाया। डर और अनिश्चितता मंडरा रही थी, उनकी हिम्मत तोड़ने की धमकी दे रही थी। लेकिन निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने स्थिति का डटकर सामना करने का फैसला किया। मिलकर उन्होंने विचार मंथन किया, आय के नए रास्ते तलाशे। उन्होंने अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को खोजा। सुमित्रा के पाक कला कौशल और लक्ष्मी की पारंपरिक हस्तशिल्प में विशेष सज्जता उनके लिए मददगार साबित हुई। उनका सफर बिना बाधाओं के नहीं था। संदेह, थकान और असफलता का डर मंडरा रहा था। हालांकि उनके साझा दृढ़ संकल्प ने उनके परिवार के अटूट समर्थन के साथ उन्हें मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद की। वे इस चुनौतीपूर्ण दौर से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे। उनका बंधन अटूट, उनकी आत्माएं लचीलापन और एकता की जीत से ऊंची उड़ान भर रही थीं। मदद का हाथ, जरूरतमंदों की मदद। लक्ष्मी का दृढ़ विश्वास था कि असली समृद्धि सिर्फ धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करने में है। उन्होंने सुमित्रा और रोहन में करुणा और उदारता का यह मूल्य डाला। हर साल फसल उत्सव के दौरान वे अपनी कमाई का एक हिस्सा स्थानीय अनाथालय को दान करने के लिए अलग रखते थे। एक साल पड़ोस के एक परिवार को, जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्मी ने उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की, उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। सुमित्रा ने देखा कि कैसे उनकी दयालुता न केवल प्राप्तकर्ताओं के लिए खुशी लाई, बल्कि उनके दिलों को भी संतोष से भर दिया। उसने महसूस किया कि असली खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से मिलती है। छोटी बचत, बड़े सपने, चक्रवृद्धि की ताकत। लक्ष्मी छोटी बचत की ताकत में दृढ़ विश्वास रखती थीं। वो अक्सर कहावत दोहराती थीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उन्होंने सुमित्रा को नियमित रूप से बचत करने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे राशि कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुमित्रा ने शुरू में संदेह करते हुए अपनी सास की सलाह मानने का फैसला किया। उसने हर महीने अपने घर के बजट का एक छोटा सा हिस्सा अलग रखना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि समय के साथ ये छोटी बचत एक बड़ी राशि में जमा हो गई। अपनी बचत से वे अपने घर में महत्वपूर्ण सुधार करने, अपने बेटे की शिक्षा में निवेश करने और यहां तक कि अपने लिए एक आरामदायक सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में सक्षम थे। इस अनुभव ने सुमित्रा को धैर्य, अनुशासन और चक्रवृद्धि के जादू का अनमोल सबक सिखाया। पीढ़ीगत ज्ञान, विरासत को आगे बढ़ाना। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुमित्रा, जो अब खुद एक सास थीं, ने अपनी भूमिका को अनुग्रह और ज्ञान के साथ अपनाया। उन्होंने अपनी बहू रिया को वित्तीय समझदारी, सहानुभूति और लचीलापन के समान मूल्यों से अवगत कराया। रिया, आज की एक युवा महिला, ने शुरू में आधुनिक दृष्टिकोण के साथ धन प्रबंधन का रुख किया। हालांकि उसे जल्द ही अपनी दादी सास की शिक्षाओं में निहित कालातीत ज्ञान का एहसास हुआ। उसने अपनी समकालीन जीवन शैली और बचत, निवेश और समुदाय को वापस देने के पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन पाया। पीढ़ीगत चक्र जारी रहा। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने अनूठे दृष्टिकोण को जोड़ते हुए उन मुख्य सिद्धांतों को कायम रखा जो समय की कसौटी पर खरे उतरे थे। असली दौलत, प्यार, सम्मान और परिवार। जिंदगी की भव्य टेपेस्ट्री में जहां खुशी और दुहक के धागे आपस में जुड़े होते हैं, किसी के धन का असली पैमाना उसकी संपत्ति के भार में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों की समृद्धि में होता है। सुमित्रा और लक्ष्मी की कहानियां, उनके परीक्षण, विजय और उनके द्वारा साझा किया गया स्थायी बंधन इस सार्वभौमिक सत्य की मार्मिक याद दिलाते हैं। उनकी यात्रा पारिवारिक मूल्यों की शक्ति, एकता से प्राप्त ताकत और संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के महत्व का उदाहरण देती है। यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि वित्तीय समझदारी अभाव के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत विकल्प बनाने के बारे में है, जो अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, आइए हम उनकी कहानी से प्रेरणा लें, यह याद रखते हुए कि हमारे पास सबसे बड़ी दौलत हमारे परिवारों का प्यार, सम्मान और अटूट समर्थन है, क्योंकि इन्हीं अमूल्य खजानों में हमें सच्ची खुशी, संतोष और जीवन की असंख्य चुनौतियों से पार पाने की ताकत मिलती है।
छोटू एक सपनों का राजा था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। जिंदगी आसान नहीं थी। वो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था। छोटू का परिवार गरीब था। हर दिन उनके लिए संघर्ष था। लेकिन छोटू ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानता था वो कुछ कर सकता है। छोटू को खुद पे यकीन था। वो जानता था कि पढ़ाई ही सब कुछ है। वो मेहनत से पढ़ता था, एक छोटे से केरोसिन लैंप के नीचे भी। गांव में जिंदगी मुश्किल थी। बिजली नहीं थी। छोटू को स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। उसे बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया। वे चाहते थे कि वो खेतों में काम करे, लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि शिक्षा ही उसकी जिंदगी बदल देगी। वो अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाया। उसने स्कॉलरशिप हासिल की। यह स्कॉलरशिप उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। इससे छोटू शहर जा सका। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी नई और चुनौतीपूर्ण थी। छोटू को अपने परिवार की याद आती थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसने खूब पढ़ाई की और पढ़ाई में अव्वल रहा। उसने नए दोस्त बनाए। उन्होंने उसका साथ दिया और उसे प्रोत्साहित किया। छोटू ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने एक बेहतर जिंदगी का अपना सपना पूरा किया। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उसने अपने परिवार और अपने गांव की मदद की। वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। छोटू की कहानी हमें बड़े सपने देखना सिखाती है। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है।